कुछ कहानियाँ इसलिए अधूरी नहीं रहती कि प्यार कम था, बल्कि इसलिए कि दोनों को डर ज्यादा था। ये कहानी है एक किताबों की दुकान की, एक खत की और उस प्यार की जो मिलकर भी पूरा नहीं हो पाया। अगर तुमने कभी किसी को खामोशी में चाहा है तो ये कहानी तुम्हारी दिल तक पहुंचेगी। कागजों में सिमटा एक अधूरा प्यार। पुरानी दिल्ली की एक तंग सी गली में कलम कॉर्नर नाम की एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। वहीं हर शाम एक लड़की आती थी, नाम था मीरा। मीरा किताबें खरीदने नहीं, बस उनके बीच बैठकर अपनी खामोशी पढ़ने आती थी। उसी दुकान में काम करता था समर, कम बोलने वाला, ज्यादा सोचने वाला लड़का। उसकी जिंदगी भी किताबों जैसी थी, कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ अभी लिखे जाने बाकी। दोनों रोज दिखते थे, पर कभी बात नहीं हुई। एक दिन मीरा ने वही किताब उठाई जो समर हर रात बंद करने से पहले छूता था। ये कहानी अधूरी है, मीरा ने बिना देखे कहा। समर मुस्कुराया। कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए होती हैं। बस यहीं से एक बिना नाम का रिश्ता शुरू हुआ। अब मीरा रोज उसी किताब पर बैठती। समर जानबूझकर पास रखी कुर्सी खिसका देता। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, किताबों की, ख्वाबों की और उन डर की जो जोर से बोले नहीं जाते। मीरा लिखना चाहती थी, पर डरती थी कि दुनिया हंसेगी। समर ने कहा, अगर दुनिया हंसे तो समझ लेना तुम सच लिख रही हो। कई शामें यूं ही निकल गईं, चाय के 2 कप, एक ही किताब और बीच में बढ़ता सन्नाटा जो अब अच्छा लगने लगा था। समर को मीरा से प्यार हो गया था और मीरा को भी, पर दोनों ने कहा कुछ नहीं। एक दिन मीरा नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन दुकान पर एक खत आया, समर के नाम। कुछ कहानियां पूरी होने से पहली छोड़नी पड़ती हैं। मैं शहर छोड़ रही हूँ। अगर कभी मेरी कोई किताब मिले तो समझ लेना मैं तुम्हें हर शब्द में ढूंढ रही हूँ, मीरा। समर ने वो खत तह करके उसी किताब में रख दिया जहाँ से सब शुरू हुआ था। उस दिन उसने पहली बार रोया। 5 साल बीत गए। एक बड़े से हॉल में एक नई लेखिका की किताब लॉन्च हो रही थी, मीरा वर्मा। समर आखिरी पंक्ति में बैठा था। मीरा की आवाज़ कांप रही थी। ये किताब उस इंसान के नाम जिसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। कार्यक्रम के बाद नजरें मिली। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया। मीरा बोली, तुम्हारी दुकान अब भी है? समर मुस्कुराया, हाँ, और तुम्हारी किताब सबसे आगे रखी है। मीरा ने पूछा, अगर मैं फिर से वहीं बैठूं तो क्या तुम? समर ने बात पूरी नहीं होने दी। कुछ कहानियां दूसरी बार अधूरी नहीं छोड़ी जाती। इस बार किसी ने खामोशी नहीं चुनी, क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो देर से सही पर लौटकर जरूर आता है। मीरा के जाने के बाद कलम कॉर्नर वैसा नहीं रहा। किताबें वही थीं, पर पन्नों में अब शोर नहीं था। समर रोज दुकान खोलता, धूल झाड़ता और सबसे पहले उस किताब को देखता जिसमें मीरा का खत छुपा था। वो खत कभी पुराना नहीं हुआ, हर बार पढ़ने पर नया दर्द दे जाता। समर ने खुद से वादा कर लिया था, अब किसी से इतना नहीं जुड़ूंगा। उधर मीरा, नया शहर, नई पहचान, पर दिल वही पुराना। मीरा लिखती रही, पर हर कहानी में एक खामोश लड़का जरूर होता जो किताबों की दुकान में बिना कुछ मांगे हिम्मत दे देता। उसकी हर किताब बिकती गई, नाम बड़ा होता गया, पर दिल में खालीपन और गहरा होता गया। वो जानती थी उसने सही किया था, पर आसान नहीं। दोबारा मिली नजरें, पर बदला सब कुछ। लॉन्च के बाद मीरा ने समर से मिलने की कोशिश की, पर समर अब वही नहीं था। वो हंसता था, पर आंखों में ठहराव था। मीरा ने कहा, तुम नाराज हो? समर ने धीरे से जवाब दिया, नाराज नहीं, बस अब आदत नहीं रही किसी के चले जाने की। मीरा की आंखें भर आईं। मैं मजबूर थी। समर ने पहली बार उसकी बात काटी। मैं जानता हूँ, पर समझना और सह लेना 2 अलग चीज़ें होती हैं, मीरा। उस पल मीरा को एहसास हुआ, वो कहानी छोड़ गई थी, पर किरदार को तोड़ आई थी। फिर शुरू हुई दूरी की नज़दीकी। दोनों मिलने लगे, पर अब सब कुछ संभल संभल कर। न हाथ थामे जाते, न दिल की बात कही जाती। मीरा हर बार कहना चाहती, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, और समर हर बार डर जाता, अगर फिर चली गई तो? एक शाम मीरा ने वही पुरानी कुर्सी खींची, कलम कॉर्नर में। बोली, तुम्हें पता है, मैंने अपनी हर किताब तुम्हारे लिए लिखी। समर ने किताब बंद की और कहा,
पर मैं अब कहानी नहीं बनना चाहता मीरा, मैं सच बनना चाहता हूँ। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं कहूँ कि इस बार मैं रुकूंगी तो? समर चुप रहा, फिर बोला, तो मुझे वक्त चाहिए, ये सीखने के लिए कि तुम्हें खोने का डर प्यार से बड़ा नहीं है। मीरा रोई नहीं, बस सिर हिलाया, क्योंकि सच्चा प्यार जवाब नहीं मांगता, समय समझता है। उस रात समर ने किताब खोली और पहली बार मीरा का खत निकालकर दूसरे पन्ने पर लिखा, अगर तुम सच में लौट आई हो तो इस बार मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब दोबारा बिखरने की हिम्मत नहीं बची। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। समर ने वक्त मांगा था और मीरा ने वक्त दे दिया। वो रोज कलम कॉर्नर आती, बिना उम्मीद, बिना शिकायत, बस उसी कुर्सी पर बैठती जहां कभी उनका प्यार चुपचाप सांस लेता था। पर समर, वो पास होकर भी दूर था। एक पुराना सच। एक शाम दुकान बंद करते वक्त मीरा की नज़र दुकान के कोने में टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। समर और एक और लड़की, हंसती हुई, बहुत करीब। मीरा ने पूछा नहीं, पर उसकी आंखें सवाल बन चुकी थीं। समर ने तस्वीर उतारी और पहली बार अपने अतीत का पन्ना खोला। उसका नाम काव्या था। समर बोला, मीरा, उसके जाने के बाद मैंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया। काव्या उसकी मंगेतर थी, एक सड़क हादसा, एक अधूरा भविष्य। जब तुम चली गई थी, समर की आवाज़ टूट गई, तो मुझे लगा मैंने दूसरी बार किसी को खो दिया। मीरा समझ गई, वो बस छोड़ी नहीं गई थी, वो डर का सामना कर रही थी जो उसके पहले का था। गलत फहमी का जन्म। अगले दिन मीरा की किताब का इंटरव्यू छपा। हेडलाइन थी, मीरा वर्मा की जिंदगी में नया प्यार, साथ में एक तस्वीर उसके सह लेखक अद्वैत के साथ। समर ने अखबार मोड़ दिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मान लिया, क्योंकि जिन दिलों ने पहले चोट खाई हो वो सवाल नहीं करते, सीधे दीवार खड़ी कर लेते हैं। टूटता भरोसा। मीरा को लगा समर अब उससे बच रहा है। उसने एक रात सीधे पूछ ही लिया, अगर तुम मुझे अपनाना ही नहीं चाहते तो बुलाया क्यों? समर ने कहा, मैं किसी का बीच का रास्ता नहीं बनना चाहता मीरा। मीरा का दिल बैठ गया। तुम्हें किसने कहा मैं किसी और के साथ हूँ? समर बोला, कभी कभी जो दिखता है वही काफी होता है। दूसरी जुदाई। उस रात मीरा ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वो शहर छोड़ गई, इस बार बिना खत के। अंत में एक खामोश पछतावा। हफ्तों बाद समर को सच पता चला, अद्वैत सिर्फ लेखक दोस्त था। समर ने किताब खोली, पर इस बार कोई खत नहीं था, बस खाली पन्ना। वो खालीपन उसके सीने में उतर गया। समर ने पहली बार माना, डर ने प्यार को हरा दिया था। भाग 3 का अंत। कुछ प्यार इसलिए नहीं टूटते कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें संभालने वाले हाथ कांप जाते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर अधूरापन हमेशा अंत नहीं होता। मीरा के जाने के बाद समर ने कलम कॉर्नर बंद नहीं किया। वो जानता था, कुछ जगहें यादों से नहीं, उम्मीद से चलती हैं, पर अब वो इंतज़ार नहीं करता था, बस मौजूद रहता था। वक्त ने सबको बदल दिया। 7 साल बीत गए। मीरा अब एक मशहूर लेखिका थी। इंटरव्यू, पुरस्कार, यात्राएं, पर हर किताब के आखिरी पन्ने पर एक पंक्ति जरूर होती, उसके नाम, जिसने मुझे चुप रहना सिखाया। समर ने भी बदलना सीख लिया था। वो अब लोगों को सुनता था, पर खुद को नहीं छुपाता था। दर्द अब उसकी पहचान नहीं था, बस एक याद था। एक सर्द शाम कलम कॉर्नर का दरवाज़ा खुला। घंटी बजी। समर ने बिना देखे कहा, हम बंद करने वाले हैं। आवाज़ आई, तो क्या एक आखिरी किताब देख सकती हूँ? समर की उंगलियां कांप गई। मीरा सामने खड़ी थी, थोड़ी थकी हुई पर शांत। किसी ने रोना नहीं चुना, किसी ने शिकायत नहीं की, बातें जो अब चुभती नहीं थीं। मीरा बोली, मैं लौटने नहीं आई हूँ, बस धन्यवाद कहने। समर ने पूछा, किस बात का? उस दिन का, जब तुमने कहा था, अगर दुनिया हंसे तो समझ लेना तुम सच लिख रही हो। समर मुस्कुराया, तुम अब भी लिखती हो? हाँ, पर अब खुद से भागती नहीं। एक अधूरी बात जो पूरी हुई। समर ने किताब निकाली, वही पुरानी, उसमें रखा खत और उसके बाद का खाली पन्ना। मीरा ने देखा और धीरे से कहा, अगर मैं उस दिन ना जाती तो? समर ने सिर हिला दिया, तो शायद हम आज इतने सच्चे नहीं होते। कुछ प्यार मिलकर नहीं, समझ कर पूरे होते हैं। मीरा जाने लगी, दरवाजे पर रुककर बोली,
अगर कभी किसी कहानी में किरदार कम पड़ जाए, समर ने कहा, तो मैं यही हूँ, किताबों के बीच। मीरा मुस्कुराई और चली गई। इस बार कोई टूटन नहीं थी, समाप्ति। हर प्यार एक साथ रहने की मांग नहीं करता। कुछ प्यार बस ये जानकर सुकून पाते हैं कि दूसरा कहीं टूटा हुआ नहीं है। और यही सबसे खूबसूरत अंत है। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका प्यार और साथ ही हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।